Hello. Hi, my name is Lisa. We're doing physics and physics. We're doing the bulbs, power released or consumed by bulbs, alright? And in this specific episode, for we are video in this, we are taking bulbs which are in parallel, alright? So we studied rated bulb, ratings in a bulb. उसकी एक voltage, rated voltage होती है, एक rated power होती है जो उसके ऊपर printed, right? So the circuit looks like this. कि दो bulb हैं, वो आपस में parallel हैं और ये सब कुछ भी parallel है एक supply voltage की, ठीक है? या इसकी कोई rated voltage given होगी, कोई rated power given होगी. Example से हम example ले रहे हैं. Suppose it is given 220 volts and 100 watts, maybe. So this will become its rated values. ठीक है? इसकी भी कुछ given होगी. हो सकता है it is given 220 volts और was maybe 200 watts. कुछ भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. बल्ब्स किसी भी टाइप से वो हम लगा सकते हैं, वो डिफरेंट बल्ब्स लगा सकते हैं, सेम बल्ब्स लगा सकते हैं. तो हमें सबसे पहले हमने सीरीज में किया है, सीरीज कनेक्शन में सबसे पहले इस सर्किट को हमें एक नॉर्मल रेजिस्टेंस सर्किट में चेंज करना है. उसके लिए फर्स्ट कैलकुलेशन होती है कि इन दोनों को यूज करके फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब. मतलब हम इस सर्किट को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे एक ऐसे सर्किट में which looks like this parallel, simple parallel circuit. ये भी ऐसे रहता है. ये जो R1 होता है वो इधर से कैलकुलेट होता है, इधर से कैलकुलेट करने से आपको R1 मिल जाता है. कहाँ से मिलेगा, कौन से फॉर्मूले से मिलेगा? इधर वाली फॉर्मूले से मिलेगा, V, R और P के फॉर्मूले से. So we can use P is equal to V square by R here and find R2. ऐसे हमको R2 मिल जाता है. यहाँ पे R2 कैलकुलेट कर लेते हैं. कहाँ से? P is equal to V square by R से. P given है, वोल्टेज गिवन होती है, तो वहाँ से हम दोनों के रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं. जब दोनों के रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा सर्किट ऐसे बन जाता है, राइट? नाउ दिस बिकम्स अ नॉर्मल पैरेलल सर्किट. फॉर पैरेलल सर्किट हमें पता है तीनों की वोल्टेजेस सेम होती हैं. V1 is equal to V2 is equal to V सप्लाई. देखो इसने ऐसे पकड़ा हुआ है, इसकी वोल्टेज भी Vs होगी, इसकी वोल्टेज भी Vs होगी. V1 is equal to V2 is equal to Vs. अब इनके करंट्स, सपोज यहाँ से Is करंट लिया, अब यहाँ पे जाके Is यहाँ पे भी जा रहा है, मगर ये जो यहाँ पे डिवाइड होंगे करंट, यहाँ पे करंट और यहाँ पे करंट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. यहाँ से जब जाएगा दो जगह स्प्लिट होगा करंट, राइट? यहाँ से क्या, उसको दो रास्ते हैं जाने के, थोड़ा इधर से जाएगा, थोड़ा ऊपर से जाएगा. अब ये करंट्स I1 I2 ये इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं. इसी तरह ऊपर की जो पावर होती है और जो नीचे वाले की पावर है वो भी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है. द ओनली थिंग इज दोनों के वोल्टेजेस सेम रहते हैं क्योंकि वो पावर पैरेलल है, ठीक है? तो I1 I2 में भी डिफरेंट, P1 P2 दोनों की पावर्स डिफरेंट हो सकती है. और अगर हमें टोटल सप्लाई पावर निकाली कि पूरे सर्किट ने कितनी पावर कंज्यूम की या कितनी पावर एमिट की, तो उसके लिए हमें दोनों पावर्स को सिंपली ऐड करना है. अगर इसने 10 ओके, एंड दीज आर द टिपिकल फॉर्मूलाज जो हम हमेशा यूज करते हैं. उसमें कोई नई बात नहीं है. 3 पावर की फॉर्मूलाज है और एक ओम्स लॉ का फॉर्मूला, ठीक है? So let's try and solve one question based on this this concept कि bulbs हैं और पैरेलल है.
रिमेंबर हमेशा हमें टेबल तो बनानी ही होती है, और टेबल के बाद हम कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं और सॉल्व हो जाता है। सपोज हम एक सर्किट बना लेते हैं जिसमें एक बल्ब है 200 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। फाइन, मैं कुछ भी वैल्यू ले रही हूँ अभी ईज के लिए, सिंपल वैल्यूज ले रही हूँ। ये है पैरेलल, इज दिस पैरेलल कनेक्शन? यस। सपोज ये बल्ब को ले लेते हैं हम 200 वोल्ट एंड 200 watt. Okay. Now suppose this is connected to a 100 volt supply. Barbish. It can be connected to 200 volt supply. It can be connected to 100, whatever it is. It can be connected to any supply. But yes, take care that it cannot be connected more than ये और ये। अगर यहाँ सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी तो बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। तो व्हाट शुड बी राइट? अनदर पॉइंट, वी सप्लाई कैन नॉट बी मोर than rated voltage. It can never be more than rated voltage. अगर उससे ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? Else the bulbs will खराब हो जाएगा। ये 200 हो सकती है, बराबर हो सकती है, उस 200 से कम भी हो सकती है, मगर उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिखा था? वी हैव टू कैलकुलेट देयर रेजिस्टेंस। फर्स्ट स्टेप हम करते हैं बल्ब 1 का हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। क्या लिखा था हमने? सिंपल P = V²/R से। अब फर्स्ट बल्ब की बात हो रही है तो P1 V1 R। ठीक है। वैल्यूज क्या देते हैं? रेटेड वैल्यूज, राइट? रेटेड वैल्यू से पावर ये 100 इज इक्वल टू V1 कितना है? V100 है इधर भी, और V नहीं, इधर कितना डालना होता है? इधर रेटेड डालना होता है। आई एम सॉरी, PR इज इक्वल टू VR रेटेड स्क्वायर और R। तो मैंने रेटेड वो डाल दिया पावर, और अब मैं रेटेड वोल्टेज 200 स्क्वायर अपॉन R। ठीक है। ये रेटेड वैल्यू जाती है पावर 100 और 200। इससे हमारा R1 कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप करोगे अपने आप से, इसको जब पूरा सॉल्व करोगे, मैंने शॉर्ट में ले लिया है, 400 ओम्स आ जाएगा इस बल्ब का रेजिस्टेंस। हमने रेटेड वैल्यूज। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे? इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे, बल्ब 2, वो भी हम रेटेड वैल्यू से निकालेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, सेकेंड रेजिस्टेंस की बात होगी। ठीक है। इसका रेटेड समान डालना है, इसका रेटेड पावर 200, इसका रेटेड वोल्टेज 200। इस फॉर्मूला में मैंने सिर्फ फर्स्ट बल्ब और सेकेंड बल्ब की रेटेड वैल्यू डाली। ओके। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सेकेंड बल्ब की वैल्यू की रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200 ओम्स। आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करिएगा, ये 200 है। ठीक है। तो फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया 400, सेकेंड बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया 200। दोनों के रेजिस्टेंसेस आ गए। एक बार हमें रेजिस्टेंस मिल जाते हैं, फिर क्या करते हैं? हम सर्किट को नॉर्मल सर्किट में चेंज करते हैं। याद है सीरीज वाले वीडियोस में अगर आपने देखा, बल्ब के सर्किट को सबसे पहले हमें रेजिस्टेंसेस के सर्किट में कन्वर्ट करना होता है। So we replace these bulbs with their
रेजिस्टेंसेस। इसकी जगह इसका रेजिस्टेंस जो है 400 ओम्स, इसकी जगह इसका रेजिस्टेंस जो कितना है 200 ओम्स, ठीक है। और ये सप्लाई वोल्टेज तो उतनी ही रहेगी 100, ठीक है। सिर्फ मैंने चेंज कर दिया, बल्ब की जगह उसका रेजिस्टेंस रख दिया, इसकी जगह इसका रेजिस्टेंस। आई होप क्लियर है। अब ये सिंपल पैरेलल सर्किट बन गया। हमें क्या करना होता है, अब हम ये सब भूल जाएंगे, ये बिल्कुल भूल जाएंगे, इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, इसको हटा ही देंगे जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब हमें ना तो रिलेटेड चीजों के बारे में, अब हम ये डायग्राम भी भूल जाएंगे, इसको भी भूल जाओ, ये भी नहीं देखना हमें, सिर्फ ये डायग्राम देखना, सिर्फ ये डायग्राम। ओके, हम एक पैरेलल सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। फिर सारी इलेक्ट्रिकल वैल्यूज लिख देते हैं, okay, so let's see. Suppose you have to find, question is find power of bulb 1 and bulb 2. Suppose this is a simple question कि दोनों की powers ढूंढना है, ठीक है। तो हमें टेबल बनाना है, फिर हमें इसमें जो जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यूज डालना है। सर्किट में देखना शुरू करते हैं। हमें R1 पता है, ये R1 है, ये R2, राइट। ये टोटल भी ये सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। यहाँ से कुछ करंट निकलेगा, उस करंट को क्या बोलते हैं, टोटल करंट, ये सप्लाई करंट। तो जाएगा जाएगा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। इस वाले को बोलेंगे I1, इस वाले को बोलेंगे I2, ठीक है। अब हमें क्या क्या पता है, R1 पता है 400 ओम्स, R2 पता है 200 ओम्स, ठीक है। और हमें ये पता है, ठीक है, टोटल वोल्टेज, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 ओम्स। डायग्राम से और कुछ नहीं पता चला, राइट। पर पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जो ये वोल्टेज होती है वही ये वोल्टेज होती है, वही ये वोल्टेज होती है। हमने समझा है ना इस बात को पहले के वीडियोस में। सो वी कैन राइट V1 and V2 also equal to 100 volts and this is also 100 volts. कैलकुलेट क्या करना है, पावर 1 and पावर 2, ये हमें यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, नहीं एक भी चीज नहीं पता, यहाँ से कर सकते हैं, यस, दो वैल्यूज हमें पता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट है पावर इज V² अपॉन R। ये क्यों लिया हमने ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें V भी पता है, R भी पता है, हम VI नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमें करंट पता ही नहीं, तो हम V² अपॉन R लेंगे। फर्स्ट बल्ब की बात हो रही है तो 111 पावर हमें कैलकुलेट करनी है। अब इसका भी रिमेंबर हमने पुरानी कैलकुलेशन भूल गए, ये डायग्राम भूल गए, बस टेबल अब हम ध्यान देंगे। P1 इज इक्वल टू V1² अपॉन R1, ठीक है। अभी क्या आने वाले है, ये आने वाला है 25। ओके, अब आप जब इसको ठीक से कैलकुलेट करोगे तो ये 25 वॉट्स आ जाएगा। ओके, सेकेंड कैलकुलेशन, ओके, ये आंसर आ गया हमारा 25 वॉट्स। अब ये कैलकुलेट करते हैं, फिर से यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि एक ही चीज पता है,
यहाँ से कर सकते दो चीजें पता है, V और R। V और R पता है तो हम वही वाला फॉर्मूला से यूज कर लेंगे, 2 to 2। पहले यहाँ 1 हमने यूज किया, 2 to 2। यहाँ से देखिए पावर 2 कितनी हो जाएगी, ये वाला वोल्टेज और R2 की जगह हम लेंगे इसकी पावर जो आप कैलकुलेट करोगे तो आएगी 50। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। हमें दो चीज कैलकुलेट करनी थी। एक आंसर इस बल्ब का, फर्स्ट बल्ब का पावर आ रही है 25 वॉट और सेकेंड बल्ब की पावर आ रही है 50। ओके, आई थिंक अभी ये नहीं लिखना चाहिए, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये छोड़, ये गलत। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व bulbs which are put in pack। एक बार और आप देखना वीडियो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। दिस इज लाइक पहले के जो सीरीज के उससे काफी सिमिलर मेथड, बेसिक मेथड से ही करता है। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू।